देखिए, पिछले क्लास में हम लोग टाइप 9 के 5 प्रश्न पढ़ लिए थे। आज प्रश्न संख्या 6 से पुनः शुरुआत करेंगे। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि यदि किसी चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए। देखिए, मान लीजिए चीनी का मूल्य कितना था। चीनी का मूल्य मान लीजिए कि यदि 100 है, चीनी का मूल्य क्या है 100 है, तो कह रहा है कि 20% की वृद्धि हो जाए। जब 20% की वृद्धि होगा तो कितना होगा 120 होगा। अब कह रहा है तो उसके कुल खपत में 7 किलो की कमी आ जाती है। ठीक है, दाम बढ़ेगा तो लोग कम ही खाएंगे, क्लियर है। लेकिन आगे कह रहा है कम हो जाती है और उसके कुल खर्च में 5% की वृद्धि हो जाती है। अर्थात तो पहले 100 रुपया खर्च करता था तो अब 5% ज़्यादा अर्थात 105 रुपया खर्च करेगा। ये क्या आता है? ये आता है वास्तविक खपत। ये वास्तविक खपत। और एक क्या निकल के आता है? वर्तमान खपत। वर्तमान खपत, क्लियर। अब देखिए, तो कह रहा है कि चीनी की वास्तविक खपत क्या है। देखिए, लेकिन एक वर्ड का हमने अभी यूज नहीं किया। वो वर्ड कौन सा है कि जब चीनी का मूल्य बढ़ जाता है तो उसके खपत में 7 किलो की कमी आ जाती है। इसका कहीं यूज हुआ है? अब तक इसका यूज नहीं हुआ है, अब इसका यूज होगा। देखिए, पहले वो 120 केजी खाता था तो अब कितना खा रहा है 105 केजी। कितना कम खा रहा है 15 केजी। लेकिन मेरे अनुसार तो 15 केजी है, मेरे अनुसार तो कितना है। या पहले देखिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, या पहले इसको जानते क्या कीजिए, संक्षिप्त करने का प्रयास कीजिए कि दोनों क्या हो जाए, छोटा से छोटा मान इसका आ जाए। हम देख रहे हैं ना कि 5 से कटेगा तो होगा 15 बटे 120 और कितना होगा 15 सत्ते 105। यही इसका अनुपात होगा। अनुपात नहीं लिखेंगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन अनुपात कर देने से क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। अब देखिए, पहले वो 8 किलो खाता था लेकिन अब कितना खा रहा है 7 किलो। कितना कम खा रहा है तो 1 किलो। 1 किलो कम खा रहा है। लेकिन किताब में कह रहा है कि 1 किलो नहीं 7 किलो कम खा रहा है। तो 1 की वैल्यू कितना हो गया 7। 1 की वैल्यू कितना हो गया 7। पूछा क्या है, वर्तमान खपत या वास्तविक खपत? वास्तविक खपत। देखिए, अब 1 की वैल्यू 7 तो 8 की वैल्यू कितना, वास्तविक खपत 8 है ना। 1 की वैल्यू 7 तो वास्तविक खपत 8। 8 की वैल्यू कितना, 8 से मल्टीप्लाई, 8 सते कितना 56 केजी। उसकी वास्तविक खपत कितना है 56 केजी है। यदि वर्तमान खपत पूछे तो कितना हो जाएगा, वर्तमान खपत पूछता तो कितना हो जाता, वर्तमान खपत पूछता तो कितना होता, वर्तमान खपत 7 था तो हम डायरेक्ट 1 की वैल्यू 7 तो 7 की वैल्यू क्या कर देते 49 कर देते। क्लियर है ना पहला प्रश्न, क्लियर ना। चलिए, इसी के इर्द गिर्द एक आध प्रश्न और घुमा के हम देते हैं, आप लोग करने का प्रयास कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 करे कि यदि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाए। चीनी का मूल्य कितना है, मान लीजिए 100 है, तो चीनी के मूल्य में जब 10% की कमी होगा तो कितना हो जाएगा 90 रुपया हो जाएगा। और एक क्या है वास्तविक खपत, लिख लेंगे वास्तविक खपत। चलिए, 10% की कमी हो गया तो कह रहा है कि हो जाए, इस वजह से खपत में 18 केजी की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, वृद्धि हो रही है, जब भाव कम हो रहा है, उसका दाम कम हो रहा है, जब मूल्य कम हो रहा है तो खपत क्या होगा, बढ़ेगा। करे
और उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है। पहले वो 100 रुपया खर्च करता, तो अब कितना खर्च करेगा? 110 रुपया। और ये क्या होता है? वर्तमान खपत होता है। तो अभी एक वर्ड हम लोग छोड़े कि दाम अर्थात मूल्य कम होने से वो अपनी खपत में क्या कर रहा है? जितना पहले खाता था उससे 18 किलो ज़्यादा क्या कर रहा है? खा रहा है। लेकिन यहाँ अभी हम देखें क्वेश्चन के हिसाब से तो कितना ज़्यादा खा रहा है? तो 90 10 100 20 ना 20 करें या फिर इसको पहले छोटा कर लें, बात तो की होगा क्या? चलिए इसको नहीं छोटा करते हैं, इसको बिना छोटा किए हुए करते हैं। देखिए तो कितना ज़्यादा खा रहा है? 20 ज़्यादा खा रहा है, लेकिन किताब के अनुसार 18 केजी का वृद्धि हो रहा है, अर्थात 18 केजी क्या कर रहा है? ज़्यादा खा रहा है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18/20। किसका मान पूछ रहा है? वर्तमान खपत या वास्तविक खपत? वर्तमान खपत कितना है? 110। एक की वैल्यू 18/20, तो फिर 110 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 18/20 इंटू कितना? 110। ये जाके मल्टीप्लाई कर देगा। 1 0 से 1 0 और 2 9 18 और 11 9 99। इतना केजी क्या होगा? इसकी वर्तमान खपत होगा। किसी कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, करें कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए। चीनी के मूल्य में कितना का वृद्धि हो रहा है? 20% का। यदि चीनी का मूल्य 100 था तो 20% बढ़ के कितना हो गया? 120। और ये कौन सी खपत आ गई? वास्तविक खपत आ गई। लेकिन अब कह रहा है कि और चीनी की वास्तविक खपत 38 केजी हो। इस बार चीनी की वास्तविक खपत दिया है, तो उसकी खपत में कितनी कमी करें कि उसके कुल खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए। खर्च में कितना वृद्धि? 10%। अर्थात तो पहले 100 केजी 100 रुपया यूज करता था, तो अब कितना यूज करेगा? इससे 10% ज़्यादा, अर्थात 110। पहले संक्षिप्त कर लीजिए कि अनुपात क्या हो जाए? थोड़ा छोटा हो जाए। तो हम देखेंगे 1 0 से 1 0 कट गया, अनुपात क्या मिलेगा? 12:11। और एक कौन सा आएगा खपत? वर्तमान खपत। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है कि उसकी वास्तविक खपत कितना है? 38 केजी। वास्तविक खपत 38 केजी। देखिए तो वास्तविक खपत मेरे अनुसार कितना है अनुपात में? 12। तो मेरे अनुसार तो 12 है, लेकिन किताब के अनुसार कितना है? 38 केजी है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। एक की वैल्यू 4। तो कह रहा है कि इसके खपत में कितने प्रतिशत का अंतर आया? इसके खपत में कितने प्रतिशत का नहीं, कितने केजी का अंतर आया? ध्यान देखिए, पहले वो 12 केजी खाता था, तो अब वो कितना केजी खा रहा है? 1 केजी खा रहा है। और यहाँ 1 की वैल्यू हमें पता चल ही गया कितना? 4 केजी। तो यही आपका आंसर हो जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ पे 2 का अंतर आता, यहाँ पे 2 का अंतर आता, तो कितना केजी का अंतर आता? कितना केजी कम खाता? 1 की वैल्यू 4 होता, तो 2 की वैल्यू 8 होता। क्लियर ना? यहाँ 1 इसका अंतर 1 ही आया था, इसीलिए 1 की वैल्यू 4। क्लियर? अगले प्रश्न पे चलिए। देखिए अगला प्रश्न है कि यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए, जिस वजह से एक गृहिणी है जिसको 200 रुपये खर्च करती है, तब भी उसे क्या मिलता है? 10 किलो चीनी कम मिलता है। तो चीनी का वर्तमान मूल्य और वास्तविक मूल्य क्या है पूछ रहा है। देखिए ऐसे प्रश्नों को करने के लिए एकमात्र छोटी सी बात याद रखेंगे। वो बात क्या है? नोट कर लीजिएगा
1 केजी का प्रतिशत। बस जैसे इतना लिखे 1 केजी का प्रतिशत, जैसे इतना लिखे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस इसको लिखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे? मान लीजिए कि 200 रुपया में 10 किलो चीनी कम खरीद पाती है। 200 रुपया में 10 किलो चीनी खरीद पाती है, तो 1 किलो का भाव कितना होगा? देखिए 200 रुपया में 1 केजी का प्रतिशत का मतलब होता है कि मान लीजिए चीनी 200 रुपया किलो होता तो 10 किलो खरीदती तो 1 केजी का भाव कितना होता जी? 20 रुपया होता। अगर मान लीजिए कोई वस्तु 50 रुपया है, या हम 50 रुपया मार्केट में लेके गए और 50 रुपये में 5 केजी कोई सामान खरीद के लेके आ रहे हैं, तो 1 केजी का दाम कितना होगा? 5 रुपया होगा ना। 1 केजी का दाम 5 रुपया होगा। जैसे मान लीजिए कि हम मार्केट में 100 रुपया लेके गए, 10 होगा, हाँ सॉरी 10 हो गए यहाँ पे 10। जैसे मान लीजिए कि हम मार्केट में 100 रुपया लेके गए, 100 रुपया लेके गए और 1 केजी का मूल्य 20 रुपया था। 1 केजी का मूल्य, या मान लीजिए अब थोड़ा सा प्रश्न को बदल रहे हैं, समझिएगा। हमने 200 रुपया लेके गया मार्केट में, 200 रुपया में रुपया था, 200 रुपया में हमने 10 केजी आलू खरीदा, 10 केजी आलू खरीदा, तो 1 केजी आलू का मूल्य कितना होगा? आप कहेंगे कि कुछ मत कीजिए, 200 को 10 से भाग लगा दीजिए, 20 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। मानिए कि हम मार्केट गए और 500 रुपया में 25 केजी कर दें, नहीं चलिए 20 केजी कर देते हैं। 500 रुपया में 20 केजी हम प्याज खरीद के लाए, 500 रुपया में हम 20 केजी प्याज खरीद के लेके आए, तो 1 केजी प्याज का मूल्य कितना था? आप क्या करेंगे? इसको जितना केजी खरीद के लाए उसे से भाग दे दिए, क्या मिल गया? 25 मिल गया। क्लियर ना? ऐसे ही मान लीजिए कि एक गृहिणी है, वो जब 200 रुपया मार्केट लेके जा रही है, पहले भी 200 रुपया लेके जा रही थी तो कुछ वस्तुएं खरीद के ला रही थी, लेकिन एक दिन फिर से वो मार्केट गई उतना ही पैसा लेके और वही वस्तु खरीदने के लिए, तो अचानक से उस वस्तु का भाव, दाम, मूल्य बढ़ गया था। जब वस्तु का दाम, मूल्य कम होगा, हमें उतना ही में खरीद के लेके आना है जितना हम पहले पैसा व्यय करते थे, उतना ही पैसा अब भी व्यय करेंगे, लेकिन वस्तु का जब दाम बढ़ गया है तो सामान कम ही खरीद के लाई। तो वही कह रहा है कि 200 रुपया लेके गई थी, लेकिन 10 किलो सामान, 10 किलो चीनी कम खरीद के लाई। क्लियर? 200 रुपया लेके गई तो कितना कम खरीद के लाई? 10 किलो। तो 1 किलो का दाम मिल जाएगा यहाँ से। 200 रुपया में 10 किलो कम, 200 रुपया में 10 किलो कम, अर्थात 1 केजी का दाम आ गया। अब 1 केजी हो गया 200 बटा 10, 1 केजी हो गया। 200 रुपया लेके गई तो 10 किलो कम खरीद के लेके आई, तो 200 बटा 10, 1 केजी का दाम हो गया। अब कह रहा है कि 1 केजी का प्रतिशत, कितना प्रतिशत दिया है? तो 25%। 25%। तो आप डायरेक्ट एक स्टेप मैं इस प्रश्न में केवल बढ़ा रहा हूं, 25%। अब यहां से काटेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, क्या मिलेगा यहाँ से? 20,
और 20 का 25%, 25% की वैल्यू 1/4 होती है और एक कट जाएगा, कितना होगा 5 रुपया पर केजी। अरे क्या होता है, ये हमेशा वर्तमान मूल्य आता है। यदि वर्तमान में बढ़ गया है तो बढ़ा हुआ मूल्य आएगा, वर्तमान में घट गया है तो घटा हुआ आएगा। तो मूल्य वर्तमान में क्या हुआ है, बढ़ा है, मूल्य क्या है, बढ़ा है, तो हमेशा क्या आएगा, वर्तमान मूल्य आएगा। क्या आएगा, वर्तमान मूल्य। वर्तमान मूल्य कितना हो गया, 5 रुपया। मुझे एक बात बताइए कि वर्तमान में मूल्य 5 रुपया कब हुआ है, बढ़ के हुआ है कि घट के हुआ है, बढ़ के हुआ है, क्योंकि वृद्धि हो रही थी 25% का। जब वो मार्केट में गई तो देखी कि दाम बढ़ के 25% बढ़ के 5 रुपया हो गया। तो पहले में कितना लाती होगी, इसको कैसे पता करेंगे, तो देखिए 25% की वैल्यू आपको पता होगा कितना होता है, 1/4 होता है ना, 25 चौको 100, 1/4। पहले उसका दाम 4 था, तो अब 1 बढ़ के कितना हो गया है, 5, यानी कि 5/4 हो गया ना। तो यहाँ देखिए ये तो 5 है, ये यहाँ पे वर्तमान मूल्य। अब पहले मूल्य इसका ज़्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा ना, तो बस कम वाला ऊपर, ये दिख रहा है ना, बस कम वाला ऊपर अधिक वाला नीचे। 5 से 5 कट जाएगा, क्या मिलेगा, 4 केजी, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वर्तमान मूल्य कितना, 5 रुपया पर केजी, और क्या ये वास्तविक मूल्य, ये वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य कितना, 4 रुपया। किसी कोई समस्या नहीं होना चाहिए मेरे अनुसार। यदि समस्या होगा भी तो आइए एक और प्रश्न करते हैं ताकि समस्या का समाधान हो जाए। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपये में 6.2 केजी चीनी अधिक खरीद पाती है। तो कितना में, 1116 रुपया में। हमने क्या बताया कि आप बस 1 केजी का प्रतिशत निकाल दीजिए। 1116 में कितना चीनी खरीद पाती है, तो 6.2, 1 केजी का मान आ गया, 1 केजी का मान आ गया। अब इसका क्या कर दीजिए, प्रतिशत निकाल दीजिए। कितना प्रतिशत दिया है, 10%। कितना प्रतिशत, 10%। अब 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10। तो आप डायरेक्ट रखिए ना इसका, चाहे चलिए एक स्टेप बढ़ा ही देते हम। 1 केजी का हमने प्रतिशत निकाल दिया, तब 1116 बटा कितना, 6.2। अब 10% का मतलब 1/10। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1116, अब बटा में कितना हो जाएगा, जब 6.2 का मल्टीप्लाई 10 में होगा तो दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब इसको भाग दे दीजिए, कितना आएगा, इसमें भाग देंगे तो 620 और 8 9 16 और 8 6 48, 18 बार में कट जाएगा। ये कितने बार में कटेगा, 18 बार में। ये 18 कौन सा मूल्य होगा, 18 रुपया पर केजी कौन सा मूल्य होगा, वर्तमान मूल्य हो रहा है। और हमसे पूछा क्या है कि घटा हुआ मूल्य क्या है, तो वर्तमान में देखिए कि मूल्य घट रहा है कि बढ़ रहा है, वर्तमान में मूल्य घट रहा है। कह रहा है कि 10% की कमी हो जाने से वर्तमान में घट रहा है, और हमसे घटा हुआ ही मूल्य पूछ रहा है, तो घटा हुआ मूल्य कितना है, 18 रुपया पर केजी। सिर्फ ये देखना है कि वर्तमान में क्या हो रहा है, वर्तमान में मूल्य क्या हो रहा है, घट रहा है, तो घटा हुआ ही तो मूल्य होगा। यदि वर्तमान में बढ़ता
10% बढ़ता तो ये मूल्य कैसा आता, बढ़ा हुआ मूल्य आता। घटा हुआ मूल्य पूछ रहा था, तो जब घट रहा है तो वर्तमान मूल्य ही क्या होगा, घटा हुआ हो जाएगा। क्लियर ना। चलिए एक प्रश्न और करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, करें कि चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 360 रुपये में 2 केजी चीनी अधिक खरीदता है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य होगा। देखिए 360 रुपये में कितना चीनी अधिक खरीदता है, तो 2 केजी। 2 केजी तो 1 केजी का क्या प्रतिशत, 1 केजी का क्या प्रतिशत, तो 1 केजी का मूल्य आ गया। और कितना केजी कम खरीदता है, सॉरी कितना प्रतिशत कमी होती है, 10% की कमी होती है। और 10%, चलिए लिख देते हैं यहाँ पे 10%। ई क्यों किए हैं, क्योंकि हमको 1 केजी चाहिए। 360 रुपया में 2 केजी, तो 1 केजी का दाम कितना होगा जी, 180 रुपये नहीं होगा। इसको काटिए, देखिए कितना होगा, 180। अब 180 का 10% की वैल्यू होती है 1/10। 0 से 0 कट गया, क्या मिला, 18 रुपया पर केजी। और ये हमेशा कौन सा मूल्य आता है, तो वर्तमान मूल्य आता है। तो वर्तमान में मूल्य कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है, वर्तमान मूल्य। तो हमें क्या चाहिए, प्रारंभिक मूल्य चाहिए, पहले का मूल्य चाहिए। तो देखिए प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य। अब देखिएगा प्रारंभिक मूल्य कितना की कमी हो रही है, तो 10% की कमी हो रही है। 10% की वैल्यू क्या होता है, 1/10। पहले मूल्य 10 था, तो अब 1 कम हो गया, कितना हो गया, 9/10 हो गया। अब देखिए वर्तमान मूल्य अर्थात एक कौन सा मूल्य है, जब कमी हो रही है 10% की, तो वर्तमान में क्या होगा, एक घटा हुआ ही मूल्य होगा या कमी वाला मूल्य होगा। यही होगा। वर्तमान में जब 10% की दर से मूल्य कम हो रहा है, तो ये घटा हुआ ही मूल्य होगा। तो अब मुझे बता दीजिए, तो पहले मूल्य ज्यादा होगा कि कम होगा। वर्तमान में तो 18 है, पहले मूल्य ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा। तो बस ज्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे। 9 से काटेंगे, 9 दूना 18 और 10 दूना 20, कितना हो जाएगा, 20 रुपया पर केजी। यही आपका क्या है, आंसर हो जाएगा। क्लियर ना। आइए एक प्रश्न और कर लेते हैं इस पे, ताकि कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े। अगला प्रश्न देखिए, करें कि चीनी के मूल्य में 20% कमी आने पर एक व्यक्ति 240 रुपये में 3 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है। कितना में, 240 रुपये में 3 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है। तो 1 केजी का मूल्य पता करने के लिए 240/3, 1 केजी हो गया। हमने क्या बताया नियम, कि बस 1 केजी का प्रतिशत निकाल दीजिए, आपका आंसर होगा। तो 1 केजी तो हो गया, इसका प्रतिशत कितना प्रतिशत कह रहा है, 20% कह रहा है। ठीक है, इसको काटेंगे तो 8 त्रिके 24, कितना होगा, 80 होगा। और 20% का मतलब होता है कितना, 1/5। 5 से काटेंगे 80, तो निकल के आ जाएगा कितना, 16 रुपया पर केजी। लेकिन एक कौन सा मूल्य है, वर्तमान मूल्य है। और जब चीनी के मूल्य में कमी हो रहा है, तो घटा हुआ ही मूल्य वर्तमान मूल्य हो जाएगा। और क्या पूछा था, घटा हुआ मूल्य, तो यही आपका घटा हुआ मूल्य क्या हो जाएगा, हो जाएगा। क्लियर ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, करें कि यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पे, जो जल पे टैक्स लगता है, जो कर लगता है, यदि उस पे
20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी। देखिए कर रहा है कि पानी पे, जो हम पानी पीते हैं उस पे सरकार ने लगा दी टैक्स। सरकार ने लगा दी टैक्स कितना प्रतिशत की दर से, तो 20% की दर से क्या करती है सरकार, टैक्स लगा देती है। क्लियर। तो देखिए सरकार क्या की, 20% की दर से क्या लगा दी, टैक्स लगा दी। ध्यान दीजिएगा कि यदि 20% का मतलब होता है कितना, 20%, तो कहेंगे 1/5। एक बार क्या हो रही है, कर में वृद्धि हो रहा है तो लोग क्या कर रहे हैं, जो पानी की खपत कर रहे हैं ना वो कम कर दे रहे हैं। अभी पानी पे कोई टैक्स नहीं है तो लोग क्या करते हैं, टोटी खोल देंगे, वैसे ही पानी बह रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन वही उस पर टैक्स लग जाए कि जो टोटी खोलते हुए पानी को छोड़ेगा या पानी अधिक वेस्ट करेगा उसके ऊपर क्या लगेगा, जुर्माना लगेगा। तो अभी क्या हो जाएगा, जो पानी की बहाव है फालतू का वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो सरकार ने यही नियम निकाला कि हम जो जल है, जल पे क्या करेंगे, टैक्स लगाएंगे। और सरकार कहे कि हम कम नहीं, हम 25% टैक्स लगाएंगे। तो कर क्या कर दी, कर तो था पहले से, लेकिन 20% बढ़ा दी। यानी कि पहले कर 5 था तो अब कह रही है कि हम 1 बढ़ा के 6 रुपया क्या कर देंगे, कर देंगे। तो ठीक है, सरकार ने कर को, टैक्स को 5 से बढ़ा के 6 किया। तो एक परिवार के लोग थे, वो भी बहुत चालाक थे, वो क्या किए, कहे कि ठीक है आप बढ़ाइए, हम क्या करेंगे, खपत कम कर देंगे। हम क्या करेंगे, खपत कम कर देंगे। आप टैक्स बढ़ाएंगे तो हम लोग खपत क्या करेंगे, कम कर देंगे। अर्थात देखिए पहले मान लीजिए कि वह व्यक्ति, अब यहाँ खपत कम हो रही है, पहले कोई परिवार के मेंबर 5 लीटर पानी का उपयोग करता था तो अब कितना करेगा, 6 लीटर, सॉरी 1 कम 4 लीटर पानी का प्रयोग करेगा। अर्थात 1 लीटर पानी पे 5 रुपया का कर था तो 5 लीटर पानी पे कितने का खर्च होगा, 25 रुपये का होगा ना। अब देखिए ये कब था, पहले जब कर 5 था तो हम 5 लीटर पानी प्रयोग में लाते थे। लेकिन जब कर 6 रुपया हो गया, जब कर कितना हो गया, 6 रुपया हो गया, तो हम क्या किए, पानी 5 लीटर प्रयोग न करके हमने पानी कितना लीटर प्रयोग किया, 4 लीटर प्रयोग किया। तो कुल कितना पैसा जाएगा, 1 लीटर का 6 रुपया तो 4 लीटर का 24 रुपया। क्या पूछा है प्रश्न में, कह कि कुल कर में कितने की वृद्धि अथवा कमी होगी। तो पहले 25 रुपया देते थे कर, अब कितना दे रहे हैं, 24 रुपया। क्या हो रहा है कर में, कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि, कमी हो रहा है। कितने की कमी हुई, 1 की कमी हुई, किससे, 25 से। और प्रतिशत के लिए क्या होता है 100, और 25 चौको 100, अर्थात कितना, 4% क्या हो गया, कमी हो गया। देखिए इसी प्रश्न को कई लोग एक और तरीका बताते हैं, मैं भी बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। जब एक ही प्रश्न में समान वृद्धि और समान प्रतिशत कमी हो, जैसे इसी प्रश्न में 20% की एक बार क्या था, वृद्धि था, और एक बार 20% का क्या था, कमी था ना। 20 एक बार 20% की वृद्धि, एक बार 20% की कमी, और यहाँ पे प्रतिशत के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, 2 दूना 4, और वही 4% क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं। लेकिन ये जो नियम था केवल सेम होगा तभी होगा। जैसे वैसे ही मान लें
कि एक बार 30% की वृद्धि और एक बार 30% की कमी, तो आप क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, कह देंगे 3 तरीके कितना, 9% की कमी कह देंगे ना। लेकिन जैसे ही वैल्यू चेंज होगा ये नियम क्या हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा, ये नियम क्या हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा। इसीलिए इस नियम से चाहे वो प्रतिशत फिर भिन्न में आए या बदल के आए या फिर समान आए, किसी में आएगा कोई समस्या नहीं होगा। इसलिए यही नियम क्या है, सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है, इसी का यूज हम लोग करेंगे। क्लियर ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु के कर में 20% वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% कमी कर दी गई, वस्तु पर कुल कर में कितना परिवर्तन हुआ। देखिएगा ये तो समान वृद्धि और समान कमी हुआ कि 20% की वृद्धि और 20% की कमी। तो आप भी चाहें ना तो डायरेक्ट कर सकते हैं इसको कि 20% की वृद्धि और 20% की कमी, प्रतिशत के लिए नीचे 100 और ये 2 0 से 2 0 कट गया, 2 दूना 4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। लेकिन हमने क्या बताया कि तभी के लिए है जब दोनों वैल्यू क्या हो, समान हो, जब दोनों वैल्यू समान हो। यदि समान नहीं है तो समस्या हो जाएगा। या फिर मान लीजिए कि 20% के जगह पे हमने दे दिया कि एक बार 33 सही 1/3% की वृद्धि होती है और एक बार 33 सही 1/3% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब लगाइएगा इस ए नियम, लग पाएगा, लगेगा ठीक है, पर टाइम कितना लगेगा उसको देखिए। और एग्जाम में यही मायने रखता है। प्रश्न तो सबको आते हैं नो डाउट, बट समय प्रश्न को करने देता नहीं है। जैसे जैसे प्रश्न दिखते हैं और टाइम कम दिखता है, दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। तो हम लोग इस नियम को नोट करके डायरेक्ट वही नियम अपना लेते हैं कि 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। तो एक बार क्या हो रही है, कर में वृद्धि हो रहा है, एक बार कर में वृद्धि हो रहा है। कर 20% की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं कितना, 1/5, ये सबको पता होगा। देखिए पहले कर 5 था तो अब 1 बढ़ के कितना हो गया, 6 हो गया। बोलिए क्लियर। तो क्या हो रहा है, खपत में 20% की कमी हो जा रही है। पहले खपत, देखिए पहले खपत कितना था, 5 था, तो अब 1 कम होके कितना हो गया, 4 हो गया। पहले हम एक वस्तु पे 5 रुपये का कर देते थे, तो 5 वस्तु पे कितना का कर देंगे। या मान लीजिए कि पहले एक वस्तु पर कर 5 रुपया था, तो हम 5 वस्तु खाते थे तो 25 रुपया कर देंगे। लेकिन अब जब कर बढ़ा दिया सरकार ने, जब टैक्स बढ़ा दिया, तो जब टैक्स बढ़ा के 6 रुपया हो गया, तो हम 5 9 खा के कितने खाने लगे, 4। तो एक वस्तु पर 6 रुपया टैक्स दिए, तो 4 वस्तु पर कितना टैक्स देंगे, 24 रुपया। कितना कम टैक्स दिए हम, 1 रुपया। ये सरकारें खाली होशियार है, हम लोग भी होशियार हैं। देखिए कितना कम टैक्स दिए, 1 रुपया कम टैक्स दिए, किससे, 25 से। प्रतिशत के लिए कितना, 100, और 25 चौको 100, वही 4%। क्या हुआ है, कमी या वृद्धि, कमी। तो 4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, करा किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये था, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि किया गया तथा बाद में 20% की कमी कर दी गई, वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या होगा। करने के कई तरीके हैं, लेकिन देखिए वस्तु का मूल्य कितना था, 75 रुपये था। अब इस वस्तु में
वस्तु का मूल्य कितना था? 75 रुपये था। देखिए वस्तु का मूल्य 75 रुपये था। अब एक दुकानदार ने देखा कि मार्केट में इसकी डिमांड ज़्यादा हो गया है, एक काम करते हैं इस मूल्य को 20% बढ़ा देते हैं। लेकिन जैसे 20% बढ़ाया ये सामान बिका ही नहीं और 2 दिन के बाद देखा कि ये सामान खराब होने लगा। तो अब क्या करता है? 20% घटा देता है। इस मूल्य में से नहीं, बढ़े हुए मूल्य में से 20% घटा देता है। तो वही पूछ रहा है कि अब घटा हुआ मूल्य क्या होगा। देखिए अभी हमने बताया कि एक ही प्रश्न में एक बार 20% बढ़ा दिया गया, मूल्य बढ़ाया गया ना, और एक बार 20% क्या कर दिया? घटा दिया गया। तो एक बार 20 बढ़ाया गया, एक बार 20 घटाया गया, और नीचे कितना? प्रतिशत के लिए 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 दूना 4, 4% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। इतना तो सबको पता है कि 4% की कमी हो जाएगी। बोलिए है ना? है ना? अब 4% की कमी, तो 4% का मतलब कितना होता है? 1/25। अर्थात पहले मूल्य इसका यदि 25 रुपया होता तो एक कम होके कितना हो जाता? 24 रुपया हो जाता। 24/25। मूल्य कितना है जी वस्तु का? तो 75 है। ये 75 रुपये था, लेकिन 75 रुपये था, लेकिन अब 4% की कमी हो गई है। 75 रुपया मूल्य था, पर अब 4% की क्या हो गई है? कमी हो गई है। तो वर्तमान में उसका मूल्य ज़्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा ना। तो बस कम वाला ऊपर, यहाँ से कम वाला ऊपर और अधिक वाला 25 तियाँ और 24 तियाँ 72, 72 रुपया इसका क्या हो जाएगा? वर्तमान मूल्य हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, कर किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित हो रहा है। अर्थात पहले जितना राजस्व इकट्ठा हो रहा था, अब भी राजस्व क्या हो रहा है? उतना ही इकट्ठा हो रहा है। तो इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत कमी आएगी? देखिए कर कितना प्रतिशत कम हो रहा है? 10%। 10% की वैल्यू कितनी होती है? 1/10। देखिए यहां लिखिए कर, पहले कर 10 रुपया था, तो अब कर 1 रुपया कम होके कितना हो गया? 9 रुपया हो गया। बोलिए हाँ या ना? देखिए किसी भी वस्तु का जब कर कम होता है तो लोग उसका जो उपभोग है, खपत है, बढ़ा देते हैं। पिछले क्लास में आपको हम बताए भी थे कि मूल्य और खपत एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। वैसे कर और उपभोग या कर और खपत भी एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। जब किसी वस्तु पे कर कम होता है तो लोग उसको बहुत अधिक खरीद लेते हैं, बहुत अधिक उपभोग करते हैं। लेकिन जैसे ही कर बढ़ा दिया जाता है, लोग क्या करते हैं? उपभोग कम करने लगते हैं। आपको पता होगा कि आईफोन का लोग इतना उपयोग कम क्यों करते हैं? क्योंकि अमेरिका की कंपनी है, भारत में आते आते इस पे कई प्रकार के क्या हो जाते हैं? कर लग जाते हैं, जिससे आईफोन क्या हो जाता है? महंगा हो जाता है। तो लोग क्या करेंगे? उपभोग कम करेंगे। अभी आईफोन पे टैक्स सब हटा ले जाए कि आइए आईफोन 20,000 में, तो सबके पास क्या होगा? आईफोन होगा। तो कर और उपभोग एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। तो जब कर, यहाँ उपभोग, यहाँ उपभोग, ध्यान दीजिएगा कि जब कर 10:9 था तो उपभोग क्या हो जाएगा? 9:10 हो जाएगा। पहले हम
9 वस्तु का उपभोग कर रहे थे, तो अब कितने वस्तु का उपभोग करेंगे? 10 वस्तु का उपभोग करेंगे। कितनी वस्तु ज़्यादा का उपभोग किए हैं? तो एक वस्तु ज़्यादा का उपभोग किए हैं। किससे ज़्यादा किए हैं? 9 से प्रतिशत के लिए 100। ये क्या हो जाएगा? 100/9 और इसका मान कितना होता है? 11 से ही 1/9% और यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय क्या होता है? अपरिवर्तित रही। उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई? देखिए, एक दलाल है, वो दलाली करता है, तो पहले दलाली 4% का लेता था। मान लीजिए एक्स वस्तु था तो उसने दलाली 4% लिया, लेकिन बाद में क्या हुआ? वाई वस्तु था तो उसने दलाली की दर 4 से बढ़ाकर 5 कर दिया। क्लियर? लेकिन उसका जो व्यवसाय था, जो दलाली से जो उसकी आय होती थी, दोनों आय क्या था? बराबर था। क्लियर? अब देखिए, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। अब x की वैल्यू कितनी हो गई? 5। x की वैल्यू कितनी हो गई? 5। और y की वैल्यू कितनी हो गई? या ऐसे कर लीजिए ना, देखिए x की वैल्यू कितनी हो गई? 5 और y की वैल्यू कितनी हो गई? y की वैल्यू कितनी हो गई? बोलिए 4। y की वैल्यू 4। तो उसके व्यापार में कितने की कमी आई? पहले वो 5 वस्तु बेचता था, तो अब कितना वस्तु बेच रहा है? 4 वस्तु बेच रहा है। कितने की कमी आई? 1 की कमी आई। किससे कमी आई है जी? 4 से या 5 से? 5 से कमी आई है। प्रतिशत के लिए क्या? 100 काट देंगे 5 से, क्या हो जाएगा? 20%। और यही 20% क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्न की श्रृंखला को अगले क्लास में देखेंगे।